सीज़ फायर के सेठी साहब, जिसे एक तारीखी दस्तावेज़ ईरान करार देता है, जो पाकिस्तान ने करवाया एक MOU, उसके 60 दिन कल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 17 जून को ये सीज़ फायर अनाउंस हुआ था जब साइन हुए थे MOU के। अब इसकी एक्सपायरी के ऊपर सभी ये सोच रहे हैं कि क्या हम इसे एक डेडलॉक समझें और इसके बाद दोनों तरफ से कोई ना कोई इंतहा पसंदाना इकदाम उठ सकता है, स्पेशली फ्रॉम अमेरिका, कि वहाँ से हम खबरें सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं और आपने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि कोई बड़ा हल्ला बोला जा सकता है मिड टर्म से पहले, उन्हें अपनी नाक बचानी है। सो आफ्टर दिस आप क्या होता देख रहे हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, दोनों साइड्स एग्री कर जाएं कि इस सीज़ फायर को हमने एक्सटेंड करना है। हालांकि कोई एक्चुअल सीज़ फायर तो है नहीं, हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मगर एक नेम सेक के लिए जी सीज़ फायर है, सीज़ फायर है। अमेरिका भी कहता है हमने बंद किया हुआ है स्ट्रेट को, वो कहता है हमने खोला हुआ है। उधर वो MOU में था कि इसराइल जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं करेगा इधर इसराइल ने फिर लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, 11-12 लोग मार दिए, वो तो रुक नहीं रहा है। और सो इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और इस वक्त फिर पाकिस्तान और कतर और टर्की वगैरह की कोशिश है कि किसी तरीके के साथ सीज़ फायर को एक्सटेंड किया जाए और भाग दौड़ हो रही है। और मेरा ख्याल है कहें या ना कहें, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा और अमेरिका इसको एक्सटेंड करेगा। हाँ, मतलब अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो समझे एक्सटेंड हो गया ना। ओके, ये तो नहीं होगा ना कि जी 17 तारीख को सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुई और अब अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी। ये नहीं होगा। ये इस हफ्ते बमबारी नहीं शुरू होगी, इस हफ्ते बातें होंगी ऑफ एक्सटेंशन। अच्छा। और दोनों तरफ कहेंगे कर दिया। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं ईरान के साथ, ईरान कहता है हम नहीं बात कर रहे। तो कोशिश तो ये हो रही है कि बात करें, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ चलेगी और इन डिफेक्टो जिसे कहते हैं ना, हकीकी तौर पे एक्सटेंड हो जाएगा ये। अच्छा, और ऐसे में कोई रिलीफ का ऐलान भी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लिए कर सकते हैं कि सैंक्शंस उठा दें या फंड्स अनफ्रीज कर दें? अभी कुछ नहीं होगा, बात शुरू होगी फिर और से। उसके लिए ईरान को कुछ देना पड़ेगा ना, अमेरिका या अमेरिका को कुछ देना पड़ेगा, कुछ ईरान को पीछे हटना पड़ेगा, जाहिर है। अच्छा, अब ईरान का ये मौक़िफ़ है कि जितनी देर खींच सके उतनी देर डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ़ हो रही है और ये हकीकत है। अमेरिकन ख़ुद कह रहे हैं कि जी जितनी देर ये काम चलेगा ईरान का नुकसान तो है तो होगा, मगर इधर साढ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और डॉलर का नुकसान हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी का नुकसान हो जाएगा। बड़ा मतलब वहाँ तो सिचुएशन गिर रही है ना डोनाल्ड ट्रंप की, और वो बहुत कीन है जल्दी करे कुछ ना कुछ मुकमका करिए। अच्छा, इस सारी सूरत में ईरान आराम से चल रहा है, गो स्लो कर रहा है। नथिंग टू लूज, ठीक नहीं, लूज तो होगा बहुत कुछ, बट वो आदी है। हाँ, वो कहते हैं ठीक है, दिस इज वर्थ इट जी, इस दफ़ा लूज कर लेते हैं, आगे जाके नहीं इस दफ़ा कर लेते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है अभी करो, वो ईरान तैयार नहीं है, तो इसलिए अमेरिका को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी भी देता है और फिर बात भी करता है। उधर से JD वैंस ने, आपने पिछली दफ़ा भी मैंने याद तो दिलाया आपको, JD वैंस कहता है इशू अब सिर्फ 2 रह गए। एक इशू रह गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का और एक रह गया है न्यूक्लियर। एक वो कहते हैं हॉर्मुज़ जो है ये अभी हमने सेटल करना है और न्यूक्लियर आगे जाके होता रहेगा आराम से। तो उन्होंने तो सिर्फ हॉर्मुज़ की बात कर ली है। इधर से ओमान ने और ईरान ने आपस में तय कर लिया है और मेरा ख्याल है उसमें कतर भी है। वो कहते हैं हमने एग्रीमेंट हो गई है कि ये कैसे इसको मैनेज करना अपने मामला। और अगर ये सारे मिल के कहते हैं कि हमने तय कर लिया कैसे मैनेज होगा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है कि जी मैं तो गया था बिकॉज इनका सारी ऑयल रुक गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, अब इन्होंने आपस में तय कर दिया ऑयल आना शुरू हो जाएगा फिर से, तो व्हाट्स द बिग डील। तो वो कहेगा मैंने खुलवा दिया, मैंने ये डील करवा दी है, ये कह के तो वो निकल जाएगा। राइट, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो अगला स्टेप है कि ऑयल फिर से आना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा और ये आपस में तय हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि अच्छा जी ये तो मैंने कर लिया, मगर वो न्यूक्लियर क्वेश्चन कहाँ गया? वो न्यूक्लियर क्वेश्चन तो ईरान, मैं समझता हूँ जो पहले एग्री करने के लिए तैयार था वो अब नहीं है जी, और ऊपर से ये पहुँच जाएगी, वी आर ऑन दी मिड टर्म्स। तो मैं समझता हूँ कि अब अगस्त, बाय द एंड ऑफ अगस्त ये अग्री हो जाएगा जी कि सबने मिल लिया, ये कर लिया। सितंबर एंड देन अक्टूबर, 2 मंथ्स डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रेटिंग्स ठीक करना है। और रेटिंग्स कैसे ठीक होंगी, वो तो और ख़राब होती जा रही हैं, बिकॉज कुछ लोग कहेंगे नहीं बच गए, मगर ज़्यादातर तो लोग यही कहेंगे भाग गया, लड़ गया, हार गया, डोनाल्ड इसके पीछे पड़ जाएंगे जी। बहुत से ग्रुप्स वहाँ कि तुम तो छोड़ के आ गए हो, अगर पहले तो ये भी नहीं था, अब तुम्हें ये देना पड़ गया, तुम तो ये करने गए थे, तुमने किया नहीं, तो वो तो इसके पीछे पड़ जाएंगे, नहीं लूज द मिड टर्म्स। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी का और अमेरिका का। इसलिए जो मुझे जिस चीज़ का फिक्र है,
पहले ही लोग कहते थे जी बूट्स ऑन ग्राउंड। मैं हमेशा कि जी अब तो और कोई चारा नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड ही करने पड़ेंगे, फिर जाके रेजीम चेंज होगी। इन्होंने फिर ये फैसला किया कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है उसमें तो बड़ी कैजुअल्टीज हो जाएंगी। अमेरिकन तो तैयार नहीं है पब्लिक डेड बॉडीज़ के लिए, बॉडी बैग्स के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं करेगा, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, बिकॉज वो तो सुसाइड है, वो अमेरिकन मारे जाएंगे। और वियतनाम के बाद हुई फैसला हुआ था कि हमने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ना वो उसी सिचुएशन में करने हैं जहाँ हमारी डेड बॉडीज़ ना हो इतनी, तो यहाँ तो मारे जाएंगे, अब क्या करना है। और पहले ये सोचा कि बूट्स ऑन ग्राउंड मिल के कर लेते हैं, इसराइल भी आ जाए, सऊदी अरेबिया भी आ जाए, कुवैत भी आ जाए, सारे 10-20 हज़ार 25 हज़ार दे दें, तो अमेरिका के भी आ जाएँ 1 लाख, और उधर से ये आ जाए, तो शायद हम कुछ ना कुछ Joint force प्रेशर जॉइंट फोर्स कर लें। वो भी तैयार नहीं है। जी। मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स उनके पास है ही कुछ नहीं, वो लड़ने के लिए नहीं है, दे डोंट हैव एनी फाइटिंग फोर्स। हाँ, वो तो खफा भी हैं स्ट्रेटजी पे। तो वो तो दे डोंट वांट इट, उनको पता है अमेरिका का कुछ भी नहीं होगा, बंदे मारे जाएंगे, साढ़े बंदे भी मारे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ जाएगा, तो सारी उम्र के लिए फारग हो जाएंगे, ये सब तबाही हो जाएगी मैडम। जी। तो वो तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। तो अब रह क्या गया, आप याद होगा कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था डिस्कशन ऑन दिस इशू, मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स जी। अगेंस्ट इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर। वो हुआ जब जापान के ऊपर उन्होंने 2 बम फेंके अगस्त के महीने में ही। उस वक़्त कंसेंसस साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट में अमेरिका का ये था कि हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी जापान तैयार है सरेंडर करने के लिए, जी। इशारे भी आ चुके हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, वो कहते हैं नहीं ये ज़रूरी है तो 2 चीज़ों के लिए, एक तो ये टेस्ट करने के लिए कि कितने बंदे मार सकते हैं, दूसरा ये सिग्नल देने के लिए सोवियत यूनियन को कि अब हम हेजेमन हैं, हमारे पास ये बम है, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अमेरिकन स्ट्रेटजी थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, वी आर गोइंग टू बी द मेन हेजेमन, अब ये सोवियत यूनियन को नहीं हम बनने देंगे। सो देयर वाज अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, उसमें उन्होंने 2 लाख 3 लाख जापानी मार दिए। उनके लिए ये चीज़ कुछ नहीं होती जी, वो ठीक। अब भी अमेरिका के अंदर लोग हैं जो कह रहे हैं एक तरीका निकलने का यहाँ से जी। इस दलदल से निकलने का ये है कि वो जो जहाज वो जो पहाड़ है जिसके नीचे प्रोपेगेंडा ये है या रिपोर्टिंग ये है कि उसके नीचे यूरेनियम इन्होंने संभाला हुआ है और वहाँ यूरेनियम फैसिलिटीज़ हैं ईरान, पिकैक्स माउंटेन, तो ठीक है, फिर उसके ऊपर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ही फेंक दिया जाए। अच्छा। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर दिया, कहते हैं ना कि हमने तो उनके हमने ओब्लिटरेट कर दिए, फिर साथ में कहता है ये मसला भी हल नहीं हुआ, अभी वो यूरेनियम भी पड़ा हुआ है, वो किसके पास, दोनों चीज़ें बात करते हैं ना, तो कोई यकीन नहीं करता बाहर कि क्या इन्होंने उसका किया क्या नहीं। तो इसके साथ ये होगा कि ही कैन क्लेम कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका वहाँ और वो सारा कुछ तबाह कर दिया, अब हम आ सकते हैं, हमने मसला न्यूक्लियर का ख़त्म कर दिया, अब ईरान का भी न्यूक्लियर नहीं बन सकता, ये क्लेम करके एज विक्ट्री तो अमेरिका बाहर निकल सकता है। पहले जब मैंने ये बात कही थी कि डोंट फॉरगेट अमेरिका बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स को रूल आउट नहीं कर रहा, और ये ना हो खुदा न ख्वास्ता कि वो ऐसी स्टेज आए कि वो डोनाल्ड ट्रंप बात मान जाए उस सेक्शन की, हॉक्स जो है कि जी सुटो एक बम, इसके साथ पता तो चले कि वी आर स्टिल द सुपर पावर,